गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हमारा पाठ साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे हैं और हिमालय की सुंदर वादियों की सैर इस पाठ के साथ साथ कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि लेखिका बर्फ देखने की इच्छुक थी, तो उसे एक नवयुवक द्वारा पता चलता है कि कटाव शहर अगर वो चली जाती हैं तो वहां उन्हें निश्चित रूप से बर्फ मिल जाएगी। वो कटाव जाती है और ऐसा लगता है कि सही में वो जन्नत में आ गई। चारों तरफ फैली बर्फ और शायद उनकी किस्मत सही रही थी कि बर्फ ताजी थी और रात को ही गिरी थी। लेखिका और उसके मित्रों ने उस ताजी बर्फ का भरपूर आनंद उठाया। वो आगे के रास्तों पर चले। रास्ते ऊंचे और खतरनाक हो रहे थे। आगे जाने पर उन्हें छावनियां मिली और छावनियों से उन्हें पता चला कि ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ -15 डिग्री के तापमान में भी सैनिक मुस्तैद रहकर रात दिन चौकसी करते हैं। पेज नंबर 24 से हम आज शुरू करेंगे। फेरी भेटूला। फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, कि हम अपना आज देते हैं आपके कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारी ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। वैशाख का महीना, अप्रैल माह का महीना, और माघ और पोष जनवरी, दिसंबर जनवरी के महीने बेटा। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों ने अपने जीवन मियाद से पूर्व ही खत्म कर दिए थे। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर यूमथांग की ओर बढ़े। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियूता और रूडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज लगी हो। सेज बिस्तर की अभी तो फिर भी कम फूल हैं, लेकिन 15 दिनों बाद ये दोनों तरह के फूल घाटी में इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि हर जगह फूलों के बिस्तर लगा रखे। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कहीं बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूमथांग पहुंचे तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद यूमथांग थोड़ा फीका लगा। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। क्योंकि वो बेटा यूमथांग और ऊंचाई पर जा रहे थे तो उन्हें लगा कि यहाँ तो बहुत अच्छी खासी बर्फ मिलेगी, लेकिन रास्ते में एक छोटे से शहर कटाव में उन्हें भरपूर बर्फ मिली और यूमथांग आकर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो लेखिका के मन में ऐसा आया कि मंजिल से ज्यादा रोमांचक उनका रास्ता था, जिस रास्ते से गुजरकर वो मंजिल तक जा रहे थे। बहरहाल यूमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूं, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं। जीप में बैठने को हुए
कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं, सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। क्या विस्मय और अंधविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? ज्वार भाटा बेटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र की जो लहरें हैं वो तीव्रतम वेग से ऊपर की ओर उठती हैं। यहाँ पे साइंस में एक टर्म है, साइंस में बेटा आप लोगों का एक टर्म है टाइड्स, है ना, कि पानी बहुत एक उससे हाइट पर उठता है और फिर वापस नीचे आता है। ये सारा क्या है? चंद्रमा और इसकी आकर्षण शक्ति का जो प्रभाव है। तो वही कि उसे लगा कि जहां समुद्र का पानी इस पूर्णिमा से आकर्षित होता है, तो क्या कुत्तों के साथ भी ऐसा कोई रिलेशन है? लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा, रकम रकम तरह तरह की। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते बेटा। कुछ अंधविश्वास अच्छे होते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि गंदगी फैलाएंगे और देवता नाराज हो जाएंगे, लेकिन पहाड़ी लोगों ने अपने क्षेत्र को साफ रखने के लिए इस तरह की मान्यताओं को स्वयं जन्म दिया है। इससे क्या होता है बेटा, कहते हैं ना, व्यक्ति धर्म के और ईश्वर के नाम से डरता है और अनुचित कार्य नहीं करता। तो उसी एक डर के साथ इस चीज को जोड़ दिया गया कि पहाड़ों पर जो गंदगी फैलाएगा इस क्षेत्र में उसे ईश्वर पाप देंगे। तो कैसे भी हो, हमें हमारी प्रकृति को साफ रखना है, चाहे मन से करवाया जाए चाहे डर से। तो जो मन से नहीं कर सकते वो इस डर के चलते पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। बेटा सही में इस एक मान्यता को मानना और ऐसी सोच आज हर उस इंसान की होनी चाहिए जो इस प्रकृति के माध्यम से किसी ना किसी रूप से लाभान्वित होता है। ये प्रकृति हमें इतना कुछ देती है बेटा कि बदले में अगर इसे हम गंदा करते हैं तो शायद हमारे जैसा स्वार्थी इंसान इस दुनिया में नहीं हो, है ना। प्रकृति जो हमारी माँ है वो हमें पालती है, पोसती है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकृति को भी किसी तरह का कोई कष्ट हमारे द्वारा न पहुंचे। और अभी प्रकृति का सबसे बड़ा कष्ट बेटा प्रदूषण है जो मानवों द्वारा फैलाया जा रहा है। तो यदि हर व्यक्ति ये सोच ले कि नदी नाली पहाड़, नदी नाले पहाड़ झरने हमें इतना देते हैं और हम भी इन्हें साफ रखें, तो प्रदूषण जैसी जो समस्या है वो इस दुनिया से पूरी तरह से मिट जाएगी। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटॉक कहिए। इसका असली नाम गंगटॉक है। गंगटॉक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती, वह फिर चालू हो गया, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला, इसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। कि पहले सिर्फ वहां पर बेटा फौजी छावनियां हुआ करती थी और कुछ भी नहीं था, कि दो देशों की बॉर्डर है और दोनों तरफ फौज तैनात है। तो शेखर दत्ता के मन में ये विचार आया कि इतनी सुंदर जगह का आनंद फौज ही क्या सारे लोगों को उठाना चाहिए और ये लोगों की आमदनी का जरिया बन सकता है। लोग प्रकृति के नजदीक जा सकते हैं इस जगह के द्वारा। तो उन्होंने ही ये राय दी थी और अभी तक उस क्षेत्र पर ये काम चल रहा है कि रास्ते बनाकर पहाड़ के अलग अलग जगहों को विभिन्न टूरिस्ट स्पॉटों के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इससे रोजगार भी बढ़ा है, लोगों के मनोरंजन के साधन भी। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ
कि लेखिका को लगा कि यही है मनुष्य का मन भी, कि जितना ज्यादा आज लेखिका ने जितनी सुंदरता पहाड़ों की देखी, उसके मन में और रहता रहा कि और कुछ। तो उसको लगा कि यही जो मनुष्य की एक इच्छा है, उसी का नाम सौंदर्य है, कि सुंदरता के पीछे मनुष्य जाता है और इसी सुंदरता की तलाश में वो नित्य नए स्थानों की खोज में लगा हुआ है। जीभ आगे बढ़ने लगती है। ठीक है बेटा, ये हमारा साना साना हाथ जोड़ी पाठ है जो हमें पहाड़ों की सैर करा रहा था। पाठ अत्यंत रोचक है। एक बार इसे पूरा एक साथ पूरे मनोयोग से पढ़िए ताकि आप इस पाठ का पूरी तरीके से आनंद उठा सके। स्वयं को स्वतंत्र रूप से इस पाठ में उतार दीजिए ताकि आप इस पाठ को बहुत करीब से महसूस कर सकें और इस यात्रा के आनंद को उठा सकें। लेखिका ने बहुत सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया है। जिस रोचकता से उन्होंने वर्णन किया है, आप भी उतनी ही रुचि लेकर इस पाठ को पढ़ेंगे तो इस सरल से और सहज से पाठ को आप जल्दी से समझ पाएंगे। ओके।